वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। छंद है अनुष्टुप और देवता हैं अपत्रिणम, सूर्य। इस मंत्र का शीर्षक है सूर्य में विष नाशक शक्ति। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। दशवो सूर्यः पुरुविश्वानि जुर्वन् आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। अब शब्दार्थ भावार्थ की ओर प्रस्थान करें तो इसमें बताया गया है कि सूर्य में यानी और सूर्य की किरणों में विष को नष्ट करने की शक्ति होती है और विष कीट भी सूर्य की किरणों से छिप कर रहते हैं, दूर रहते हैं। तो सूर्य की विशेषता बताई जा रही है कि अदृष्ट है। अदृष्ट कहते हैं जो न दिखाई पड़े। तो यह तो है विषाणुओं का, उनके विषों का विशेषण, और सूर्य का विशेषण है विश्वदृष्टा, सभी को देखने वाला। सूर्य सर्वदृष्टा है, विश्वदृष्टा है। तो असौ आदित्य, यह है सूर्य जो कि आदित्य है। तो आदित्य और सूर्य दोनों एक स्थान पर आए हैं, पर्यायवाची आए हैं। तो आदित्य को, सूर्य को आदित्य इसलिए कहा जाता है कि वो अदिति के पुत्र हैं, अदिति देव माता हैं। और यदि चाहें तो अदति खादति विषम इति आदित्य, प्रसंग यही है कि सूर्य विष को खा जाता है। सूर्य अर्थात सूर्य की किरणें सब एक ही हैं। तो यह सूर्य जो है अदृष्टहा, न दिखाई पड़ने वाले सूक्ष्म विषाणुओं को और उनके विषों को भी खा जाने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। और वो सूर्य विश्व दृष्टा, सर्वदृष्टा है, अथवा सबके द्वारा देखा जाता है। विश्व माने समस्त होता है, दृष्टा माने देखा गया। आदित्य असौ, असौ यानी यह आदित्य, अदिति का पुत्र सूर्य, अथवा अदति विषम, विष को जो खा जाए, सूर्य की किरणें, सूर्य का ताप विष का शमन कर देता है। सूर्य और अग्नि एक रूप है, सिकाई कर दी जाती है अग्नि से तो विष वैसे भी ठंडा पड़ जाता है। या तमाम, चाहे शारीरिक विष हो, चाहे
कोई बाहर से जंतुओं द्वारा डाला गया विष हो, बिच्छू आदि के द्वारा, अग्नि के प्रयोग से वो शमित हो जाता है। तो यह सूर्य जो है वो विषघ्न है और आदित्य का पुत्र है। विश्वानि पुरुजूर्वन, विश्वान माने संपूर्ण, पूर्व माने व्यापक रूप से फैले हुए, विष कीटों को, विषाणुओं को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को खा जाता है, नष्ट कर देता है। कौन? सूर्य, सूर्य की किरणें या सूर्य का ताप। तो इस प्रकार से यह सूर्य विश्वानि पुरुजूर्वन, संपूर्ण व्यापक रूप से फैले हुए विष जंतुओं को, विषाणुओं को जूर्वन माने नष्ट करता हुआ, पर्वतेभ्यः उत अपपतत, पर्वतों से ऊपर उठकर उदित हो गया है। तो पर्वत के ओक में छिपा रहता है सूर्य, तो ऊपर उठ जाता है तो ही उदित हो जाता है। और ऐसी ही मान्यता है कि उदयाचल और अस्ताचल एक काल्पनिक है, माने गए हैं दो पर्वत जो कि सूर्य को ढक लेते हैं और सूर्य को उदित कर देते हैं। तो सूर्य, अस्ताचल एक ऐसा अचल है, पर्वत है जो कि अस्त, जिसके पीछे चला जाता है सूर्य तो अस्त हो जाता है, और उदयाचल है, उदयाचल से फिर वो ऊपर उठता है तो दृश्यमान हो जाता है, उदयाचल है। तो अचल माने पर्वत होता है। तो सूर्य उदयाचल से ऊपर उठकर उदित हो गया है। उसकी विशेषताएं क्या हैं वो सब बताई गई कि वह सूर्य सर्वद्रष्टा है या सबके द्वारा देखा जाता है, सर्वसुलभ है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली और उपयोगी है कि वे विषकीट जो कि अदृष्ट हैं उनको हम माने भक्षण कर जाने वाला है, खा जाने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। और यह जो आदित्य है, सूर्य है, यह विषघ्न है, विष को खा जाने वाला है। और विश्वानि पुरुजूर्वन, संपूर्ण बहुव्यापी विष कीटों को, जर्म्स को, विषाणुओं को खाता हुआ, नष्ट करता हुआ, प्रत्यभ्याहुत, पर्वतों से ऊपर उठकर उदित हो गया है। अब आवश्यक है कि हम उसके लाभ से अपने को मंडित करें, उसका लाभ उठाएं, उसके लाभ से वंचित न रहें। यह आज की विडंबना है कि हम सूर्य के इस पोषक गुण को, कीटनाशक गुण को, विष हरण गुण को नहीं जानते हैं या जानते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं। और सूर्य के प्रकाश से, किरणों से हम अपने को वंचित रखते हैं। परिणाम तो बड़ा स्पष्ट है कि आज बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। विटामिन डी तो सभी जानते हैं, लगभग सूर्य की किरणों में सर्वाधिक मिलता है। और जब किरणों का स्पर्श नहीं होगा तो विटामिन डी से ही अस्थियां मजबूत होती हैं। तो जब सूर्य की किरणों में मिलने वाला हो तब तो शरीर में नहीं प्रविष्ट हो पाता, उसका स्पर्श नहीं हो पाता, तो निश्चित है कि फिर कष्ट होगा, तमाम अशोभन घटनाएं होंगी। तो इस प्रकार से सूर्य उदित हो रहा है, यह कहकर ऋषि ने यह सूचित किया है कि सूर्योदय का लाभ लो और अपने को पुष्ट बनाओ,
रोगों से लड़ने की क्षमता लाओ, आदि आदि बातें समझी जा सकती हैं, समझने के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो अदृश्य विषाणुओं का विनाशक, सर्वद्रष्टा, विषनाशक, संपूर्ण रूप से दिखाई देने वाला, चारों ओर व्याप्त यह सूर्य इन चारों ओर से फैले हुए वायरसेस को, विष जंतुओं को, विषैले, अदृश्य, दृश्य सभी जंतुओं को विनष्ट करता हुआ पर्वतों से ऊपर उठकर उदित हुआ है, यानी वह उदयाचल पर आ गया है, उसका उदय हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है और उसकी किरणों का, सूरज का, जो सूर्य से झरने वाला तत्व है जिससे शरीर पुष्ट होता है, रोगहीन होता है, उसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है आयुर्वेद में कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य से ही आरोग्य की कामना या याचना करनी चाहिए। तो सूर्य की बड़ी महत्ता है। तो इस प्रकार से सूर्य की महत्ता समझें और सूर्य की किरणों का, सूर्य के ताप का, जो वायरसेस हैं, रोग कीट हैं अथवा जो विष है, उसको हरण करने में, शारीरिक रक्षण में, उसके कल्याण में उपयोग करें, इसमें आलस्य न करें। अब पद रूपांतरण पर ध्यान दें। बहु अदृष्ट विष कीटों का जो है विनाश करने वाला जो सूर्य, बहु अदृष्ट विष कीटों का जो है विनाश करने वाला, जो बहुव्याप्त विषाणु वृंद को के प्राणों को हरने वाला, दृश्य अदृश्य सभी विष कीटों को समाप्त करता आया, गिर शिखरों से ऊपर उठकर सूर्य उदित होकर छाया। तो इस प्रकार से सूर्योदय की सूचना देने वाला यह मंत्र, जो सूर्य की किरणों से और सूर्य से चेतना प्राप्त होती है, जो रोग निवारक शक्ति मिलती है, जो पोषकत्व प्राप्त होता है, उसके प्रति उसका लाभ उठाने के लिए संदेश दिया गया है ऋषि द्वारा। और हम सब इस ऋषि के संदेश को समझें और व्यवहार में लावें, अपने को रोग शोक से मुक्त करें। मनुष्य आज जितना रोग से परेशान है, घर भर अधिकांश लोग बीमारे रहते हैं घर में, और डॉक्टर के जेब में आय का बहुत बड़ा भाग परिवार का जाता है, कष्ट अलग मिलता है। तो इसलिए जो वेद संदेश है, जो उपयोगी है और प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर आधारित है, जिसकी आज चर्चा है, पालन कहाँ तक होता है तो अलग बात है, तो उस ओर हम सब ध्यान दें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191 सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता है अपतरणम सूर्या और छंद है महापंक्ति। इस मंत्र का शीर्षक है विष शोषण में सक्षम सूर्य की किरणें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम
विषमा सजामि धृतिं सुरावतो गृहे शोचिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा। मधुत्वा मधुला चकार। अब शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में विष रोधकता में मधुरा नाम की औषधि अथवा मधुरा विद्या की चर्चा की गई है और सूर्य की किरणों में भी विषहारी शक्ति है, यह तथ्य उजागर किया गया है। दोनों का योगदान होता है विषहरण में। अब मधुरा विद्या क्या है, इसका तो कुछ ना भाष्य ग्रंथों में विशेष प्रकाशन है, स्पष्टीकरण है, ना प्रचलन में है, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसा अभी हम कहने जा रहे हैं। मधुरा शब्द का होता है मधुलात इति। मधुला जो माधुर्य लावे, मिठास लावे, वो मधुला है। तो मिठास का मतलब मधुरता तो होता ही है, साथ साथ जब कष्ट हरण हो जाता है, जब दुख निवारण हो जाता है तो भी एक मधुरता बिखर जाती है। उसे भी हम मधु ही कह सकते हैं, आनंद ही कह सकते हैं। तो अब मधुला कोई औषधि अथवा कोई विद्या हो, ऐसा कहा जा सकता है। और झाड़ फूंक का भी संकेत हो सकता है कि लोग और विष दूर करते हैं, ऐसा विश्वास है। और उससे आत्मनिर्देश यानी ऑटो सजेशन का भी कुछ संकेत मिलता है। ऑटो सजेशन का तो महत्व होता ही है। विश्वास अगर दृढ़ रूप से किया जाए तो वह अपना आश्चर्यजनक प्रभाव जताता है। मीरा ने विष पिया, लेकिन विष पी करके वो अमृत हो गया उनके लिए। तो उनको यह इतना विश्वास था कि हमारे रक्षक कृष्ण हैं, विष का हमें असर ही होगा नहीं, वो तो अमृत हो जाएगा। तो वो एक उस रूप में देखें तो ईश्वरी कृपा तो सर्वत्र है, लेकिन जो एक शक्ति होती है ऑटो सजेशन में या दृढ़ विश्वास में, उसे भी देखा जा सकता है। क्योंकि एक दिन हम रेडियो उसमें टीवी में देख रहे थे, बता रहा था कमेंटेटर किसी विषय में कि एक बार पाकिस्तान में किसी को फांसी की सजा हुई तो लोगों ने उस पर कुछ प्रयोग करना चाहा, और जब फांसी का समय आया तो उसके 24 घंटे के पहले एक घनघोर काला कोबरा विषैला उसे दिखाया गया और कहा गया कि इसी से तुम्हारा प्राणांत किया जाएगा। तो निर्धारित समय पर जब फांसी होने वाली थी, उसको फांसी गृह में ले जाया गया और आंखों पर पट्टी जैसे बांध दी जाती है फांसी के पहले, वैसे उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और कोबरा के कटाने के स्थान पर सुई चुभो दी गई। कोबरा से कटाया नहीं गया, लेकिन वह मनुष्य मर गया। और बाद में जब डॉक्टरी हुई उसकी, तो उसके शरीर में कोबरा का विष पाया गया। अभी तो प्रयोग हुआ और प्रत्यक्ष है। तो इसका मतलब यह है कि एक जब मन में संकल्प किया जाता, संकल्प शक्ति में भी एक विचित्र
एक आश्चर्यजनक शक्ति होती है। तो ये सब झाड़ फूक वगैरह है, बहुत कुछ मंत्र शक्ति पर है और वो भी विश्वास पर है, क्योंकि उससे विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ होगी ही, और उस विश्वास का बिल्कुल दृढ़ संकल्प का भी असर पड़ता है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, और वो अपने में बड़ा विचित्र होता है। तो ये मधुला विद्या कुछ ऐसे ही है। और ऐसा भी होता है कि विषस्य विषमौषधम कहा गया है, विष ही विष की दवा है। तो विष वनस्पतियों में भी होता है और प्राणियों में भी होता है, सर्प आदि में। तो इस विष को दूर करने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर में कोई विष ऐसा फैल गया, जैसे शरीर मतलब बिल्कुल विषैला बन गया, तो कुचला नाम की एक औषधि है। तो कुचला विष है, घनघोर विष है, खा लेने पर व्यक्ति बच नहीं सकता है, लेकिन उस विष का शोधन करके गोमूत्र वगैरह में उसकी भावना दी जाती है, कुछ उसकी पद्धति है विशेष, और उसको दिया जाता है तो जो विष है वो समाप्त हो जाता है। जो खाया हुआ विष है वह विष उस विष को मार देता है। यानी ये जो कुचला नाम के विष को शोधित करके औषध रूप में प्रयोग किया जाता है, यह उस विष को मार देता है। इसी तरह से जो सर्प के काटने से शरीर में विष फैल जाता है, तो आजकल तो उसके लिए इंजेक्शन बने हुए हैं, और वो जो है एक फफूंद या जो उसके लिए औषधि है विष मारने वाली वैक्सीन, तो वो विष ही होती है एक तरह से। कहीं हमने पढ़ा या कहीं विशेषज्ञ से सुना है कि जो विषैले कीड़े हैं या सांप हैं, जैसे कोबरा है या 3-4 प्रकृति के और हैं जो विषैले होते हैं, सब विषैले नहीं होते हैं। तो कुछ तो बस वही है कि सांप ने काट लिया, चाहे जैसा हुआ, तो वो तो उसकी हमको सांप ने काट लिया वो मर जाते हैं, वैसे ही ऐसे भी केसेस होते हैं। और कुछ को सही सांप काटे रहते हैं विषैले, तो जब टेस्ट की जाते हैं तो जो सांप विषैला होता है, करैत जैसे है, कोबरा है, सब विषैले सांप हैं। तो वो अस्पतालों में आजकल सुरक्षित रखा जाता है। तो वो विष जो है विषरोधी कैसे बनाया जाता है, तो उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो यह होता है कि संभवतः घोड़े में कोबरा का विष डाला जाता है, यानी कोबरा से उसे कटाया जाता है, और उसके बाद जब उसका रक्त विषमय हो जाता है, उसका प्राण हरण हो जाता है, तो उस विष की वैक्सीन बना ली जाती है। और वही वैक्सीन जो है वह सर्प विशेष के विष को विनष्ट करने के लिए इंजेक्ट की जाती है। तो वह विष को ही मारता है। तो कुछ वही संकेत इसमें है कि मधुरा नाम की एक विद्या है अथवा औषधि है, कुछ वैक्सीन टाइप की होगी या कुछ इस प्रकार से होगी जिसकी यहाँ चर्चा है। तो वह मधुरा नाम की जो औषधि या जो मधुरा नाम का उपचार है, उसको संदर्भित करके कहा जा रहा है कि हे विष, जो तुम रोगी के शरीर में प्रविष्ट हो, तो माने ऐसे तुझको ये मधुरा विद्या मधुचकार मधुर परिणाम देने वाली होगी, मधुरता से भर देने वाली है। हे मधुरा, तो मधुचकार तुमने रोगी को माधुर्य दिया, यानी उसके कष्ट को हरण करके जीवन को मिठास से भर दिया। अथवा हे विष, तुमको यह मधुरा विद्या से उत्पन्न उपचार
अथवा उस औषध से उपचार ने तुझे मधुर बना दिया है, यानी तेरा विष दूर कर दिया है, और जहाँ हाय हाय थी, कष्ट था, वहाँ पर माधुर्य मिठास आ गई जिंदगी में। तो अब इस बात को तो इस मंत्र के समझने की भूमिका रूप में कहा गया है। अब मंत्र के शब्दार्थ की ओर चलें। सुरावता, सुरावता कहते हैं शराब को बेचने वाला, शौंडिक। तो जैसे शराब के बेचने वाले के गृह माने घर में धृतिम माने एक पात्र होता है, और उस पात्र में वो सहज रूप से शराब को ढाल देता है और उसमें शराब भर दी जाती है। तो वैसे मैं सूर्य विषम असजामी, इस विष को सूर्य में डालता हूं, अथवा सूर्य की किरणों में इस विष को सौंपता हूं कि विष से पीड़ित रोगी का विष सूर्य की किरणें खींच लें और उसका यानी संबंधित रोगी का विष नष्ट हो जाए। तो यह प्रक्रिया मैं इसी ढंग से करता हूं, जैसे जो सुरा बेचने वाला है वो सुरा पात्र में सुरा ढाल देता है, वैसे ही मैं सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य में विष सौंप दे रहा हूं। लेकिन इस विष से सहचित नो न मराती, वो सूर्य इससे नष्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं, यानी सूर्य का कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो ना इससे सूर्य का अनिष्ट हो और ना वयम मराम, ना हमारा अनिष्ट हो, ना हम मरें। हरिष्ठा, हरि नाम के यश पर विराजमान सूर्य, अस्य आरे योजनम, तुम इस रोगी के शरीर में व्याप्त विष को हरण करके योजनों दूर रख दो, स्थापित कर दो, यह विष मुक्त हो जाए। और हे विष, तुमको मधुला, तुमको मधुरा नाम की औषध अथवा मधुरा नाम की विद्या ने दूर कर दिया है, तुझे मधुर बना दिया है। यानी तुम्हारे जो कटुता है, विषैलापन है, वो मधुरता में परिणत हो गया है इस मधुरा विद्या के उपयोग से। तो मधुरा विद्या के विषय में हमने अभी प्रारंभ में ही कुछ कहा जो मेरे समझ में आया। तो अब इसको देख लें भावार्थ रूप में, एक सपाट अर्थ रूप में। सुरा विक्रेता के घर में जैसे मधुपात्र में सुरा रख दी जाती है, वैसे पूर्वोक्त विषयों को मैं रवि किरणों को सौंपता हूँ, वो सूर्य में संचित हो जाए और रुग्ण से दूर हो जाए, जो विष से पीड़ित है उससे हट जाए। इस विष से किरणों के अश्व पर आरूढ़ सूर्य तो नष्ट नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो न वो नष्ट होता है न नष्ट होगा, और उसी प्रकार से हम भी इस घातक विष के प्रभाव से बचे रहें, विनष्ट न हो, हमारा अनिष्ट न हो। और हे विष, तुझको यह मधुरा विद्या अमृत बना देगी, यानी यह विष जो मधुरा विद्या द्वारा औषध रूप में तैयार कर दिया गया है, यह तुझे अमृत में परिणत कर देगा, मधुरता में परिणत कर देगा, अर्थात रोगी विष रहित हो जाएगा और उसके जीवन में माधुर्य घुल जाएगा। तो इसके पद रूपांतरण से परिचित हूँ। मदिरा को ढाला जाता है शराब पात्र में जैसे, मदिरा को ढाला जाता है शराब पात्र में जैसे, रवि किरणों में ढाल रहा हूँ सारे विष में वैसे। रवि रक्षित है, इस प्रकार मैं भी रक्षित हो जाऊं। रवि तो रक्षित है, इस प्रकार मैं भी रक्षित हो जाऊं। विष को अमृत बनाती मधुरा विद्या
का फल पाऊं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191 संख्यक सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्र, वरुण। देवता है अप्तरम सूर्य और छंद है महापंक्ति। इस मंत्र का विवेच्य है विषभक्षणी पक्षी। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यत्तिका शकुंतिका सका जघास ते विषम सोचिन्नु न मराति नो वयम मरा मारे अस्य योजनम हरिष्ठा मधुत्वा मधुराचकार। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। कपिंजली नाम की एक पक्षी है, उसमें विष को पचाने की शक्ति बताई गई है। वो विष कीटों को खा लेती है, लेकिन विष कीटों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे हम जो विष से पीड़ित हो गए हैं उन पर भी यह प्रभाव न पड़े विष का। तो यह कपिंजली पक्षी क्या है? कपिंजल तो जहां तक मुझे ज्ञान है, कहीं हमने पढ़ा था, तितिर को कहा जाता है, और कपिंजली वही तितरी। तो तीतर पक्षी में विषग्न गुण पाए जाते हैं। अब ऐसा कथन है, हो सकता है उसी जात के और कोई पक्षी हो। पक्षियां विषैले कीटों को खाती हैं, तो हम देखते हैं मच्छरात को खा जाते हैं तमाम पक्षियां, और भी विष कीटों को खा जाते हैं, तो उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से विष कीटों द्वारा, विषाणुओं द्वारा फैला हुआ विष हम पर प्रभावहीन रहे, कुछ ऐसी ही बात कही गई है। तो शब्दार्थ देखें। यत्तिका शकुंतिका। यत्तिका माने इस प्रकार से, ये छोटे शरीर वाली जो शकुंतिका है, तितरी है, तीतर पक्षी है, कपिंजली उसी को कहते हैं। ते विषम जघास, हे विष कीटों, तेरे विष को खा जाए। सह चितनु मराति, और जैसे तुम्हारे विष तुम्हें खा करके तुम्हारा विष जब खा लिए जाते हो तो तुम्हारा विष के शरीर में गया, लेकिन वो नहीं मरती है। तो जैसे वो नहीं मरती है, ना वयम मराम, वैसे हमारे भीतर जो तुम्हारा विष गया है उसके कारण हमारी भी मृत्यु न हो। और इसके साथ ही साथ हरिष्ठाः अस्य आरे योजनम, जो हरिष्ठ है, हरिष्ठ माने हरिष्ठ, हरि नाम के घोड़े पर बैठे हुए सूर्य हैं। तो सूर्य और इंद्र को भी समान कहा गया, इसलिए हरि जो है वो इंद्र के घोड़े को विशेष रूप से कहा जाता है। हरि सामान्य रूप से घोड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है। हरति पंथानमिति हरि ही, घोड़ा जब दौड़ता है सर पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव रास्ते को खाए जा रहा हो। तीव्रता को तो हरि इस घोड़े को भी कहते हैं। तो यहाँ पर हरिष्ठा सूर्य के घोड़े, और सूर्य के घोड़े क्या है? उसकी किरणें हैं। तो हे किरणों के अश्व पर आरूढ़ रवि, तुम इस रोगी के विष से रुग्ण बने मनुष्य के
विष को अपने किरणों के माध्यम से खींच करके कहीं योजनों दूर स्थापित कर दो। और हे विषो मधुला त्वा मधु चकार, जो मधुला विद्या है जिसकी चर्चा पिछले मंत्र में की गई है, वो मधुला विद्या तुझे मधु में परिणत कर दे, यानी तुम्हारे विष को अमृत बना दे और वह रोगी जीवित हो, मतलब जो मरणासन है वो जीवित हो जाए। तो कपिंजली नाम के पक्षी हे विष कीटो तेरे विष को खा जाए, वह तुझे भी खा जाते हैं, तेरे विष को भी पचा लेती है। इससे न तो वह मरती है और न तुम्हारे विष के कारण हम मरने पाए। किरणों के अश्वों पर आरूढ़ रवि रोगी के विष को खींच करके उसे दूर कर दें, स्वस्थ कर दें। मधुला औषधि अथवा मधु विद्या विष को अमृत में परिणत कर दे। तो हे विष कीटो तेरे विष को कपिंजली खा जाए, हे विष कीटो तेरे विष को कपिंजली खा जाए, इससे वह न मरेगी, हम भी कभी न मरने पाए। किरण अश्व आरोही रवि इस विष को दूर भगाए, मधु विद्या इस सारे विष को अमृत बनाती जाए। मधु विद्या इस सारे विष को अमृत बनाती जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191 सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता है अप्रणम, सूर्य और छंद है महापंक्ति। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है विष खाकर उसे पचाने वाली 21 प्रकार की चिड़ियों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तिः सप्त विष पुलिंग का विषस्य पुष्पमक्षन् तश्चिन्नु न मरन्ति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। शब्दार्थ, भावार्थ आदि को जानने की चेष्टा करें। इस मंत्र में विष खाकर या विषैले पौधों को खा करके, उसके पुष्प को खा करके उसको पचाने वाली चिड़ियाँ हैं। अब 21 प्रकार की चिड़ियाँ इस मंत्र में बताई गई हैं। उनके नाम तो नहीं बताए गए हैं, कहीं होगा, हो सकता अथर्ववेद आदि में हो। तो अब इस बात पर शोध की अपेक्षा है कि वे 21 प्रकार की कौन सी पक्षियां हैं, कौन से पक्षी हैं। पक्षिणी और पक्षी दोनों इसी कोट में आ जाएंगे। तो कौन से पक्षी हैं जो 21 संख्यक हैं और वे विषैले जो औषधि हैं, विषैले जो वनस्पति हैं, उन विषैली वनस्पतियों के फूलों को खाती हैं, बड़े प्रेम से खाती हैं और फिर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से हम सब पर भी विष का प्रभाव न हो, इसका प्रतिपादन इस मंत्र में किया गया है।
इसको हम यह समझ सकते हैं कि तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि बकरियां जो है मदार और धतूर को बड़े चाव से खा जाती हैं। मदार धतूर अगर हम खा जाएं तो उसके पत्ते तो खाती ही हैं, अगर हम उसको खाएं तो बुरी तरह से उससे प्रभावित हो जाते हैं। धतूर के पत्ते खा लेने से और मदार के पत्ते खा लेने से उसका विषैला प्रभाव हो जाता है और शरीर में मृत्यु भले न हो लेकिन बड़े जोर की नशा हो जाती है, ऐसा हमने देखा है। और बकरियां मदार और धतूर के पत्ते खाती रहती हैं तो देखा ही जाता है। तो ऐसे हो सकता है कि 21 प्रकार की चिड़ियां भी हों जो कि विषैले पौधों के फूल को खाती हों लेकिन उन पर प्रभाव न पड़ता हो। तो यहाँ उपमा दी गई कि जैसे विषैले पौधों के पुष्प आदि खा करके 21 प्रकार की चिड़ियों पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे हमारे शरीर में प्रविष्ट हुए विष का प्रभाव न पड़े। मधुला प्रकृति की औषधियाँ अथवा मथुला विद्या उन विषयों का अपहरण कर ले, सूर्य की किरणें भी विष का अपहरण करें, आदि आदि बातें इस मंत्र में बताई गई हैं। शब्दार्थ देखें। त्रिसप्त माने 3 7। तो 3 7 क्या है? 3 गुणे 7 यहाँ पर माना जाएगा 21। त्रिसप्त माने 21। 3 को 7 बार लाया जाए, गुणा किया जाए तो 21 बनेगा। तो त्रिसप्त यानी 21। विश्व प्रकार की कोट की लिंगकाह छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं जो विषस्य पुष्पमक्षण, जो विषैले वनस्पतियों के या पौधों के पुष्प को खा लेती हैं और उनका कोई अनिष्ट नहीं होता है। और तो जिस प्रकार से विषैले पौधों के विष भरे पुष्पों को खा लेने पर 21 प्रकार की पक्षिणी हैं वे प्रभावित नहीं होती हैं, उसी प्रकार से हम पर भी विष का प्रभाव न पड़े। तो ताह चित नो न मरंती, वे पक्षिणी छोटी छोटी चिड़ियाँ जैसे नहीं मरती हैं उस विषैले पौधे के पुष्प के भक्षण से, वैसे इस विष के प्रभाव से हम सब भी न मरें। और हरिष्ठाः अस्य आर्य योजनम, अपने अश्वों पर आरूढ़ सूर्य और उनसे निकलने वाली जो किरणें हैं वे हमारे शरीर के विष को सोख करके उसको दूर कर दें और योजनों दूर स्थापित कर दें। तो हरिषाः अस्य आर्य योजनम, आर्य माने दूर। आर्य शब्द का दूर और निकट दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुकूल वह दूर के लिए ही होगा। हरिष्ठाः अस्य आर्य यानी इस विष को जो सूर्य की किरणें हैं वो योजनों दूर लेकर फेंक दें और विष से प्रभावित रोगी स्वस्थ हो जाए, उसके जीवन में माधुर्य आ जाए, उसका विष निकल जाए, वह अमृत से युक्त हो जाए। मधुला त्वा मधुचकार, त्वा माने तुझको, हे विषो जो तुम रोगी के शरीर में गए हो, त्वा माने तुमको, मधु विद्या भी नष्ट कर दे और तुझको वह अमृत बना दे। हे विषो
मधु विद्या ये अथवा मधु औषधि वर्ग जो है वो तुझे जो है वो इस रोगी के शरीर से हटाकर दूर कर दे और वह जो विष है वो अमृत बन जाए। जैसा पहले कहा गया है कि विष को नष्ट करने के लिए विष ही डाला जाता है, विष से विषम औषधम। तो वैसे ही इस रोगी के जो रुग्ण हो गया है विष के प्रभाव से, उसका विष निकल जाए तो वही विष का निकल जाना उस विष का अमृत हो जाना है। तो यह जो विष रोगी के शरीर में है उसको मधुरा विद्या से अथवा मधुरा नाम के औषधि वर्ग से अमृत में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी वह सुप्रभाव डाले और विष दूर हो जाए। तो इस 21 प्रकार की छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं जो विष के फूल को खा जाती हैं, फिर भी विष के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती हैं। इसी प्रकार हम भी विष से प्रभावित न हो, हमारा मरण न हो सके विष से। हे सूर्य की किरणों, हे सूर्य देव, आप किरणों के अश्व पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरण कर रहे हो। तुम रोगी के शरीर में व्याप्त विष का अपहरण करो, निवारण करो। और हे शरीर में व्याप्त विष, तुमको मधुला वर्ग की औषधियाँ दूर कर दें, तुम्हारे प्रभाव को नष्ट कर दें और वह विष जो शरीर में है वह अमृत बनकर रह जाए, यानी वह अमृत का लाभ करे और विष नष्ट हो जाए और विष ही विष को मार करके अमृतवत प्रभाव डाले, यह तात्पर्य है। तो 21 भांति के खग, पद रूपांतरण देखें। 21 भांति के खग ऐसे जो विष फूलों को खाते हैं, 21 भांति के खग ऐसे जो विष फूलों को खाते हैं, लेकिन विष के प्रभाव से वे वंचित ही देखे जाते हैं। किरणों के घोड़े पर सवार रवि विष की शक्ति हटाता है, मधुला विद्या के द्वारा भी विष मधुर अमृत बन जाता है। मधुला विद्या के द्वारा भी विष मधुर अमृत बन जाता है।